आखिर इंडिया गठबंधन कैसे रोकेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ? आखिर कैसे होगा इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा? महाराष्ट्र की बात करें तो यहां सीटों को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान है, जहां शिवसेना के नेता लगातार अपनी मांग खुलकर कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र की 48 सीटों के समीकरण को समझे तो शिवसेना 23 सीटों पर अड़ी हुई है, वहीं कांग्रेस भी 18 से 20 सीट चाहती है। ऐसे में एनसीपी और वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के खाते में कितनी सीटें आएंगी, यहां पर भी खींचतान जारी है। शिवसेना के 23 सीटों की मांग के गणित को भी समझ लेते हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था, जहां शिवसेना को 23 सीटें मिली थी, जिनमें से 18 सांसद शिवसेना के बने। अब कांग्रेस का कहना है कि शिवसेना के 18 सांसद में से 13 सांसद तो शिंदे गुट में चले गए हैं। ऐसे में शिवसेना के पास सिर्फ 5 सांसद हैं, तो फिर 23 सीटें उसे कैसे दी जा सकती हैं? तो मांगने की जरूरत नहीं है। हमने पहले बोल दिया है, हमने हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा है लोकसभा। उस 23 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। 3 पार्टनर्स के बीच 23 सीट शिवसेना, 48 का पूरा आंकड़ा ही है महाराष्ट्र में। 18 तो हमारे सिटिंग एमपी थे ना, 18 तो हमारे सिटिंग एमपी थे, हम जीत चुके थे। महाविकास आघाड़ी में एकदम हमारा क्लियर है कि जो भी मेरिट के आधार पे होगा वही डिसीजन महाविकास आघाड़ी में हम लेंगे। बात सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना की नहीं है। एनसीपी एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह दोनों की खींचतान को देख रही है और शरद पवार शिवसेना को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। एक्सेसिव डिमांड कई पॉलिटिकल पार्टीज रखते हैं और रास्ता निकालने के लिए जिनका इनसे ज़्यादा वहाँ नहीं है XYZ स्टेट में, उनको वहाँ ध्यान देने के लिए कहिए। अब दूसरा पेच यूपी की सियासत को लेकर फंसा है। सूत्रों की माने तो 80 सीटों में कांग्रेस करीब 25 सीटों की मांग कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। दरअसल कांग्रेस का मानना है कि जब पिछले चुनाव में मायावती और अखिलेश साथ आए थे तो अखिलेश ने बीएसपी को 38 सीटें दी थी, जबकि खुद 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब यूपी में एक और बड़ा खेल है। अगर सीटों पर सही फॉर्मूला नहीं बैठता है तो कांग्रेस के स्थानीय नेता मायावती के साथ जाने का सुझाव आलाकमान को दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की इस चाल को देखते हुए अखिलेश अब खुलकर मायावती के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेता भी लगातार मायावती को गठबंधन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वजूद है, आधार है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर से बहन जी को भी इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अब सवाल ये भी है कि अगर गठबंधन मान जाता है तो क्या मायावती मानेंगी, क्योंकि मायावती ने भी अखिलेश के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में एसपी से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही एसपी दोबारा अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। दिल्ली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बैठक से पहले आज एक बैठक लखनऊ में भी अखिलेश यादव ने की। सूत्रों की माने तो इस बैठक में अलग अलग क्षेत्रों से आए विधायकों और पूर्व विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को लेकर सुझाव बंद लिफाफे में अखिलेश यादव को सौंपे। बहरहाल सीट शेयरिंग की राह आसान नजर नहीं आ रही है। वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है और सीट शेयरिंग की तमाम थ्योरी फेल होती नजर आ रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह और कुणाल कुमार, मुंबई से साहिल जोशी, लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।